जय श्री राम दोस्तों, राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मरने का श्राप दिया था। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित के मन से शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन दुखी व भयभीत हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की और कहा कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई और भारी वर्षा भी होने लगी। रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें सुनकर राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। जंगल की उस भयानक अंधियारी रात में राजा को दूर एक दीपक दिखाई दिया। उस जलते दीपक को देखकर राजा की जान में जान आई। वो सुरक्षित आश्रय की आशा में दीपक की दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत ही गंदे बहेलिये की टूटी फूटी झोपड़ी देखी। बहेलिया अर्थात शिकारी। वह बहेलिया रोगी था, ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और दूसरी ओर झोपड़ी की छत से अपने खाने के लिए जानवरों का मांस लटका रखा था। वह झोपड़ी बहुत ही गंदी, छोटी सी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त थी। वहां की गंदगी देखकर ना चाहते हुए भी राजा ने उस बहेलिये से उसकी झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय की खोज में भटकते लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे इसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में रहने और अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे झंझट में कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ किसी को नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। बहेलिये की बात सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया, एक रात वहां ठहरने की प्रार्थना की और यह वचन दिया कि वो सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। खैर, बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। उसने सुबह होते ही बिना कोई झंझट मोल लिए राजा को झोपड़ी खाली कर देने की बात कही। रात भर एक कोने में पड़े हुए राजा के मस्तिष्क में झोपड़ी की वो दुर्गंध ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब उसे परम प्रिय लगने लगा। राजा के लिए वो दुर्गंध अब सुगंध बन चुकी थी। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वो राजा वही निवास करने की सोचने लगा। वो बहेलिये से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस बात पर बहेलिया बुरी तरह भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा था। सो दोनों के बीच में उस स्थान को लेकर भयंकर विवाद खड़ा हो गया। यह कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से पूछा, हे परीक्षित, अब तुम बताओ, क्या उस राजा का उस स्थान पर सदा सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित जी ने उत्तर दिया, हे भगवान, वह राजा कौन था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपना वचन तोड़कर और अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक समय तक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी में अर्थात शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? सुखदेव जी महाराज की यह बात सुनकर राजा परीक्षित जी का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। दोस्तों,
वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से अर्थात इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की सांसारिक खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहता। इसीलिए दोस्तों, संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने और उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा और ना ही आपकी दुर्गति होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।